रेलवे स्टेशन से दोस्त की बर्थडे पार्टी पे रीवा जाने की बात कहकर टैक्सी बुक करने के बाद रामपुर बाखलान थाना क्षेत्र के जमुना में चालक की हत्या कर कार लूटने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया था। उन्होंने शुक्रवार दोपहर को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों का मकसद कार लूटना था। मृतक से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सतना बस स्टैंड से शराब, चाकू और केक खरीदा। आरोपियों ने सतना सिमरिया चौक की शराब दुकान से बियर व शराब की 2 बोतल लेने के अलावा सिंधी कैंप की एक दुकान से केक पैक कराया तो प्लास्टिक का चाकू खराब होने की बात कहकर लोहे का चाकू भी खरीदा। तीनों चीजें लेने के बाद कार रीवा की तरफ रवाना हो गई, मगर जैसे ही रामपुर बाखलान बाईपास से आगे पहुंचे तो जमुना गांव से एक और दोस्त को ले चलने के लिए कार गांव के रास्ते पर मोड़ दी और स्टेशन के पास से कच्चे रास्ते में सुनसान जगह पर ले गए। नशे के धुत में होने पर गला रेता, फिर यह कहकर कार रुकवा दी कि आगे रोड खराब है, दोस्त यहाँ तक चलकर आ जाएगा, उसके आने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, तब तक शराब पी लेते हैं। सुशील पहले से ही शराब के नशे में धुत था, जिसका फायदा उठाकर दिलीप ने उसे ज्यादा शराब पिलाई। वहीं प्रिंस बियर पीने का नाटक करता रहा। जब ड्राइवर सुशील पूरी तरह से नशे में धुत होकर जमीन पर लेट गया, तब आरोपी दिलीप ने उसकी छाती पर बैठकर बेरहमी से गला रेत दिया। कत्ल करने के बाद मृतक का मोबाइल, पर्स लेकर दोनों आरोपी कार से रीवा की तरफ निकल गए, मगर कुछ देर जाने पर उन्हें ड्राइवर के जीवित होने का संदेह हुआ तो वापस आकर दाहिने हाथ की कलाई काट दी और सीने पर भी ताबड़तोड़ वार किए। दोस्त के साथ मिलकर बनाई योजना। कप सिरप की तस्करी के अपराध में जेल की हवा खा चुके दीपक सिंह उर्फ गोलू पटेल पुत्र राम निवास पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी हरदुआ थाना सिमरिया जिला रीवा हाल उतैली थाना कोलगमा को रीवा में एक साथी कुछ दिन पूर्व नशीले पदार्थ का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार करने के लिए लग्जरी कार का इंतजाम करने को कहा था। तब आरोपी दीपक ने सतना लौटकर उतैली निवासी वीरेंद्र उर्फ प्रिंस सोनी पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र सोनी उम्र 19 वर्ष के साथ मिलकर योजना बनाई और 16 मार्च को शाम करीब 8 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां 2-3 टैक्सी वालों से एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए रीवा चलने की बात करने के बाद सुशील कुमार बर्मन उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय शंभू बर्मन उम्र 50 वर्ष निवासी साहू मोहल्ला धवारी के पास गया, जिन्होंने 1,000 रुपए व डीजल के खर्चे पे जाने की बात कही तो आरोपी मान गया और स्टेशन से कार क्रमांक MP 19 CC 4238 में बैठकर RS पेट्रोल पंप पर गया, जहां सुशील ने 1,000 का डीजल भरवाया। यहां तक कि प्रिंस उर्फ वीरेंद्र साथ में नहीं था। प्लान के तहत बस स्टैंड से उसकी गाड़ी में बैठाया। रीवा से गांव जाकर वापस आए सतना। टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दोनों आरोपी कार से गांव के रास्तों से होकर रीवा शहर पहुंचे और फिर यूनिवर्सिटी के पास से इटौरा बाईपास पर चढ़े, मगर जैसे ही दूसरा टोल प्लाजा आया तो गाड़ी रोक दी और कुछ देर तक खड़े रहने के बाद लौट आए। इसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने ड्राइवर का मोबाइल यूपी जा रहे ट्रक में फेंकने का प्रयास किया, मगर निशाना चूक जाने से फोन पुलिया के ऊपर गिर गया, जो अगले दिन कबाड़ी को मिला। इस बीच दीपक ने कार के सौदे के लिए दोस्त से बात की, मगर बात नहीं बनी तो रीवा से वापस सिमरिया होकर अपने गांव हरदुआ चला गया, जहां कुछ घंटे रुककर प्रिंस के साथ सतना आ गया। गैरेज में ठीक कराई कार। सिमरिया से लौटते समय कार की किसी वाहन से टक्कर हो गई। ऐसे में सतना आकर बस स्टैंड के पास स्थित गैरेज में ले जाकर दीपक ने कार ठीक कराई और नंबर प्लेट भी नई बनवाकर लगवाया था। अगले पूरे दिन आरोपी कार लेकर शहर में अलग अलग जगह घूमता रहा। उसने अपने फोन पर सेल्फी और वीडियो भी कार के साथ रिकॉर्ड किया था। आरोपी दीपक और प्रिंस के द्वारा की गई दुस्साहसपूर्ण घटना सामने आने के बाद IPC की धारा 302, 394, 201, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 25B का अपराध दर्ज कर रामपुर बाखलान पुलिस ने साइबर सेल के जरिए सुराग जुटाए तो सतना से लेकर रीवा के रास्ते पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले, जिनसे अहम सुराग हाथ लगे। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू, कार और खून से सने कपड़े, उनके मोबाइल जब्त कर लिए। मुख्य आरोपी दीपक को शिनाख्त के लिए रेलवे स्टेशन की पार्किंग में भी लाया गया था। आरोपियों को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
क्षेत्र में 16 मार्च को हुए एक ब्लाइंड मर्डर और कार लूट के केस में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बेसिकली 15 तारीख को एक टैक्सी हायर की गई थी 2 आरोपियों के द्वारा और टैक्सी ड्राइवर को रामपुर बागलान क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस चुनौतीपूर्ण केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर की कई टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा रामपुर बागेलान थाना प्रभारी अन्वेष की टीम भी लगातार काम कर रही थी। इन्फॉर्मेशन के आधार पर 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। ये दीपक सिंह उर्फ गोलू और वीरेंद्र उर्फ सोनी, ये दोनों क्रिमिनल पूर्व में भी रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र में और कोटर थाना क्षेत्र में आरोपी रहे हैं। इन्होंने सुनियोजित तरीके से टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी को हायर किया और गाड़ी को लूटने के उद्देश्य से घटनास्थल ले जाके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद फरार हो गए। ये दोनों आरोपी बहुत साथे रहे, पहले भी अपराधी रहे हैं और इनको इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। घटना में जो गाड़ी लूटी गई थी स्विफ्ट कार, उसको बरामद कर लिया गया है। बाकी इसमें एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। कार कहाँ से बरामद की गई है और जो आरोपी हैं कहाँ के रहने वाले? ये सारे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स है, सीजर हो गया है। बाकी डिटेल्स हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है और काफ़ी साक्ष्य संकलन किया जाना है। कहाँ